नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023। इसके 4 पॉइंट है। अगली सुनवाई कब होगी, क्या रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है, पुराने प्रेरकों का क्या होगा, क्या इस भर्ती में भविष्य ठीक है। ये 4 पॉइंट के बारे में इसमें बात करूंगा। इसके अलावा मैं एक और भर्ती बात करूंगा, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कल जारी की गई है, कल निकाली गई है। इसमें कृषि पर्यवेक्षक के पद है, एलडीसी के पद है, लेखा सहायक के पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद है। इसकी भरने की तिथि क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। दोनों को एक ही वीडियो में बता दूंगा ताकि बार बार 2 वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े और मेरे हिसाब से पूरी सूचना एक ही वीडियो में मिल जाएगी आपको ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। तो साथियों, जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का जो मामला कोर्ट में अटका हुआ है, तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 19 अक्टूबर को है और निदेशालय ने ये कहते हुए डिले कर दिया है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। ये निदेशालय की तरफ से इस टाइप का आदेश और इस टाइप का जवाब माननीय कोर्ट को दिया गया है। आपको पता है कि मामला क्या है, बाकी सारी यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये सूचना उपलब्ध है, तो मामला तो आपको पता है। दूसरा है कि क्या रिज़ल्ट जल्दी आने की संभावना है। अब अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान में ऐसा माना जा रहा है कि 7-8 तारीख के आसपास आचार संहिता लगने वाली है पूरे राजस्थान प्रदेश में। और मेरा ये मानना है कि जो रिज़ल्ट अगर अगर अपना निदेशालय है, वो निदेशालय जल्दी से जल्दी जवाब दे देगा माननीय कोर्ट को, तो रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आने की संभावना है। और मैं तो ये मानता हूँ कि 7 अक्टूबर से पहले आ जाएगा रिज़ल्ट, मेरा मानना है। बाकी आपकी सलाह भी, आपकी सुझाव भी मैं ले सकता हूँ, आपकी सूचना भी सटीक हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का जो मामला है वो 7 अक्टूबर से पहले हो जाना चाहिए था। अगर 7 अक्टूबर से पहले हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया बात रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ रिज़ल्ट जल्दी आ सकता है, इसका एक ही बैकअप है कि निदेशालय माननीय कोर्ट को जल्दी और सटीक वे में जवाब प्रस्तुत करें कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का क्या कार्य रहेगा, इनको किस उद्देश्य के साथ में हम लगा रहे हैं। पुराने प्रेरकों का क्या होगा। अगर निदेशालय ने माननीय कोर्ट को जवाब दिया और इसमें माननीय कोर्ट ने भी ये बता दिया कि पुराने प्रेरकों को भी उनको मुख्य धारा में लाओ, तो इसका एक ही फ़ायदा हो सकता है कि पुराने प्रेरकों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को पदों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, निदेशालय को पदों में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। और पदों में बढ़ोतरी के लिए बाकायदा जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें भी मेंशन है, आपके पदों में बढ़ोतरी और कमी का जो अधिकार है वो आपके निदेशालय के पास में है। तो ये भी एक अच्छी बात रहेगी कि पदों में बढ़ोतरी हो सकती है। पुराने प्रेरकों को प्राथमिकता मिलेगी। 99.99 पुराने प्रेरक हैं जो उनको प्राथमिकता जरूर मिलेगी, लेकिन पुराने प्रेरकों को प्राथमिकता मिलने के साथ अपन ये नहीं कह सकते कि जो गांधी दर्शन शिविर में जो एक दिन बिरला ऑडिटोरियम में गए थे उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, वो भी नहीं होगा। उनको भी प्राथमिकता मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। एक बड़ा अच्छा कमेंट आ रखा है कि सर मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी जी दर्शन शिविर में जो कैंडिडेट गया था उसको एक ग्राम पंचायत के किसी राजस्व गांव में ले लिया, चयन कर लिया, और उसी गांव में कोई पुराना प्रेरक का जो अनुभव प्राप्त करता हुआ व्यक्ति है, तो फिर क्या उसको भी उसी गांव में रखेंगे? क्योंकि नियम तो ये है कि आपके ग्राम पंचायत में जितने गांव आते हैं उतने कैंडिडेट होने चाहिए, उतने कैंडिडेट लगेंगे, तो फिर उसको कहाँ रखेंगे जिसके पास में पुराना प्रेरक का सर्टिफिकेट है। तो इसके लिए भी आपकी कोई टेंशन मतलब, पदों में कमी और बढ़ोतरी हो सकती है, तो विभाग भी आपको कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि उपखंड मुख्यालय पर आपकी नियुक्ति लगा दे। उपखंड मुख्यालय पर अब एक बात बताऊँ मैं, आप खुद सोचो कि अगर
किसी उपखंड में मान लो कि 35 ग्राम पंचायत आ रही है, 35 ग्राम पंचायत में मान लो 200 गांव बन रहे हैं, ठीक है, 200 कैंडिडेट हो गए इसका मतलब। अब अगर 200 कैंडिडेट हो गए तो 200 कैंडिडेट काम क्या कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग भी तो करनी पड़ती है ना। तो उस मॉनिटरिंग करने के लिए भी तो आप में से कोई ना कोई कैंडिडेट लगेगा जो आपके उपखंड स्तर पर बैठेगा। जैसे हम राजीव गांधी युवा मित्र है, हम राजीव गांधी युवा मित्र, हमारे को 3-3 4-4 ग्राम पंचायत अलॉट है। हमारा काम भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, तो इसमें फिर हमारी मॉनिटरिंग कौन करता है? हमारी मॉनिटरिंग ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी करते हैं। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी करते हैं, फिर ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी हमारे जिले लेवल के अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपते हैं। जिले लेवल के अधिकारी जो होते हैं वो हमारे जयपुर लेवल के अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपते हैं। तो ये यही सरकारी तंत्र में इस टाइप से ही काम किया जाता है। तो ये है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक में अगर पुराने प्रेरकों के पास में ज़्यादा अनुभव है तो हो सकता है कि उनको आपकी मॉनिटरिंग में लगा दे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। ये मेरा भी मानना है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि क्या इस भर्ती में भविष्य है। तो इस भर्ती में भविष्य बिल्कुल मुझे लगता है कि इस भर्ती में भविष्य है, क्योंकि जिस हिसाब से आप सरकार के अभी के डिसीजन देख रहे हैं तो कहीं न कहीं जिन्होंने भी कुछ न कुछ सरकारी तंत्र के साथ में काम किया है तो सरकार उनके लिए कुछ न कुछ अच्छा करती है। आप देख सकते हो, आपकी सरकार की सरकारी कार्य का जो आपका नॉलेज रहेगा वो आपके कहीं कभी न कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे आप पंचायत सहायक को देख लो, उनको कहीं न कहीं लगा दिया, पहले विद्यार्थी मित्र लगा करते थे, उनको लगा दिया कहीं न कहीं, ठीक है। हर जैसे एलडीसी वगैरह होते हैं उनको लगा दिया, कहीं न कहीं जिनके पास में भी सर्टिफिकेट्स वगैरह सरकारी तंत्र के सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो कहीं न कहीं सरकार उनको एडजस्ट कर देती है, कहीं न कहीं लगा देती है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको इस भर्ती में ज्वाइन होने का चांस मिलता है तो प्लीज़ छोड़े मत। ये भर्ती भविष्य के लिए अच्छा है। भविष्य चलो मान लीजिए आपको 1 साल बाद हटा देंगे, लेकिन 1 साल बाद आपको हटाएँगे तो भी आपको एक कोई न कोई तो कागज़ देंगे कि आपने ये काम किया, और वो कागज़ कहीं न कहीं भविष्य में आपको इसी तंत्र में वापस खींचेगा, मतलब सरकारी विभागों में वापस लाने की कोशिश करेगा आपको। तो ये मेरे बेसिकली टॉपिक थे। अगली सुनवाई कब होगी तो मैंने बता दिया, 19 अक्टूबर को होगी। क्या महात्मा गांधी जी रिजल्ट प्रेरक का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा? बिल्कुल जल्दी आने की संभावना है, अगर निदेशालय जल्दी जवाब प्रस्तुत करे। प्रेरकों के बारे में बता दिया कि उनको कहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। क्या इस भर्ती में भविष्य ठीक है, बिल्कुल मेरा मानना ये है कि आप जुड़े रहिएगा। जैसे मैं सच बताऊं, मैंने राजीव गांधी युवा मित्र का फॉर्म इसी बेस पर भरा हुआ था कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। जब हमारी भर्ती थी उस टाइम का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, मतलब जो कमी थी वो यही थी कि हमारी भर्ती के समय पेमेंट जो अपना क्या बोलते हैं पेमेंट मेंशन नहीं था। पेमेंट मेंशन नहीं होने की वजह से फॉर्म कम लगे थे, लोगों को इंटरेस्ट नहीं था। जब ये सर आपने भी देखा होगा, आपको भी बार बार एक ही सूचना मिलती है कि आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जब आपकी इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगी। हमारे को भी ऐसा लगा था कि भाई 2-4 महीने काम करेंगे फिर समाप्त कर देंगे, इंटर्नशिप कागज़ मिलेगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन फिर हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग के हमारे पहले दिन हमारे को बोला कि आपका पेमेंट 15,000 रुपये है और 2,500 रुपये आपके कन्वेंस चार्ज के। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है ये सरकारी तंत्र का कार्य है, तो ये कहीं न कहीं आपको लिए फ़ायदेमंद होगा। ये मेरे 2-4 पॉइंट थे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित। अब मैं आपके आ जाता हूँ स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो मैं लेके जाता हूँ आपको उस नोटिफिकेशन वाले पेज पर। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, श्री गंगानगर रोड, बिछवाल, बीकानेर में स्थित है। ये आप जो तारीख देख रहे हैं ये भी आप समझ पाए होंगे, 21 तारीख का आदेश है, यानी कि और इसमें जो हिस्सा चलता है 75% 25% का। अब मैं आपको मेनली उस भर्ती के बारे में बात कर लेता हूँ। तो ये इस वाले पार्ट में दे रखा है कि किस किस की भर्ती है। जैसे इन्होंने दे रखा है कि सहायक अभियंता की मैं स्टार्टिंग से आ जाता हूँ। जैसे कुल सचिव की, लेखा सहायक की, कुल सचिव, सहायक अभियंता की, कोच मैनेजर, तकनीकी सहायक, कर्स प्रोग्राम सहायक, लैब टेक्नीशियन, प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर, जूनियर इंजीनियर, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, ये तमाम भर्तियां हैं, ठीक है। अब मैं आगे डेट की बात बताता हूँ। ये जो आवेदन शुरू होंगे वो कितनी तारीख से शुरू होंगे? 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके कब तक चलेंगे? 6 नवंबर तक चलेंगे डेट, ठीक है। ये मैंने आपको बात बता दी। और जो आपकी हार्ड कॉपी है वो
18 नवंबर तक वहाँ पर भेजना ज़रूरी है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे उप कुल सचिव का एक पद है, लेखा अधिकारी का एक पद है, एक पद है, सहायक का एक पद है, तकनीकी सहायक के 5 पद है, प्रयोगशाला सहायक के 1 पद है। ऐसे अलग अलग पद है, ये आप देख सकते हैं इस पीडीएफ में। बाकी इसमें ये मेंशन कर रखा है कि आपको आरक्षण वगैरह, ये देखो यहाँ पर मेंशन है कि किस पॉइंट पर क्या सरकारी आरक्षण, जो सरकार के जितने भी नियम है उस नियमों के अनुसार ये भर्ती जो होगी। मैं ज़्यादा इसके बारे में बात मैं नहीं करूँगा। आपको पीडीएफ उपलब्ध पीडीएफ के लिए आपको जनरली मैं बता देता हूँ। आपको RAU बीकानेर उस गूगल पर टाइप कर देना, आपको वहाँ से मिल जाएगी पीडीएफ भी। और इसके अलावा मैं नीचे की तरफ आता हूँ। ये आपके फॉर्म भरने की फ़ीस है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं इस कैटेगरी से फॉर्म की फ़ीस भर सकते हैं। और ये आपका पेमेंट है, अपन तो पेमेंट वाली बात करते हैं, ये आपका पेमेंट है, ठीक है। मेरे हिसाब से पेमेंट भी अच्छा है, सब तरीके से पेमेंट अच्छा है। और बाकी एक और मैं देख लेता हूँ इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। तो मैं जो थोड़ा वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ। अगर आप एक बार जैसे आपकी स्टेनो के लिए इन्होंने बता रहा है 12th क्लास, और इसके अलावा आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ है आपके मेरे हिसाब से आप खुद वेबसाइट पर चले जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा। और फिर भी अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका दोबारा वीडियो बना दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।